अनीता जी, हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। गुरु जी आप प्लीज हिम्मत मत हारिए। हम अपने आप को कभी माफ ना ही कर पाएंगे। नहीं नहीं अंगूरी जी, मुझे पता है कि आप बहुत ही सच्ची और बहादुर हैं, लेकिन ये जो हमारे हस्बैंड्स हैं ना, ये एक नंबर के डरपोक हैं। नहीं नहीं, लड्डू के भैया जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। अंगूरी जी मैं भी नहीं चाहती कि आपका एक भी बाल बाका हो, लेकिन जो ये हमारे हस्बैंड्स कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, जुर्म को छुपा रहे हैं। इनको नहीं पता है कि जुर्म छुपाना जुर्म करने से भी बड़ा जुर्म होता है। लगता ही आ गए हैं। मैं देखती हूँ। क्या हो गया आप दोनों को? ये सारी गलती तिवारी जी की। ये इतने बड़े बॉलम हैं कि इनको पता है कि इनकी घंटी में करंट आता है, उसके बावजूद इन्होंने घंटी दबा दी। इस आदमी में इतनी पेशेंस नहीं है कि देख रहा है कि एक आदमी लकड़ी ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं, दबा दी। सीधे खड़ा हो। शौक लगती है? चलिए। वापस आ गए। अरे क्या हो गया? आप दोनों तो सक्सेना जी को ठिकाने लगाने गए थे, इनको वापस लेके क्यों आ गए? क्या बताएं भाभी जी, जैसे ही सक्सेना जी की लाश को लेके हम वो गली के नुक्कड़ तक पहुंचे तो दो आवारा लौंडे टीका और मलखान ने हमारा वीडियो खींच लिया। देखा, मैंने कहा था ना ये सब कुछ गलत है। सोचिए अगर पुलिस के हाथ ये वीडियो लग गया तो हम सारे के सारे फंस जाएंगे। विभू, इससे अच्छा होता कि हम बस बस यार, इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम अन्नू यार? वो दोनों लौंडे शादी में वीडियो बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कहाँ उनको पता चल गया कि सक्सेना जी डैडी है? अभी इट्स नॉट डैडी, इट्स डेड। सही पकड़े हैं। उन गधों को कुछ नहीं पता है। अरे लेकिन हमारा चलचित्र तो उनके कैमरे में कैद हो गया है ना, और उन्होंने सक्सेना जी की लाश के साथ हमें देख भी लिया है। वो चलचित्र हम ले लेंगे उनसे 150 रुपए में, टेंशन मत लीजिए आप। विभू क्या हो गया तुमको? तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह प्लान बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है विभू। क्या करूं मैं, क्या करूं? टेल मी, क्या करूं? क्या करूं मैं? तिवारी जी बन जाऊं? फपल जाऊं? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? आई एम कॉलिंग द शॉट्स। मैं यहां पे सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर गॉड्स सेक्स गिव मी अ ब्रेक। और मैं पड़ोसी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। थैंक यू भभूति जी, पड़ोसी हो तो आप जैसा। अब एक काम करते हैं, इस लाश का कल तक कुछ करते हैं, तब तक आप इसे अपने घर लेकर जाइए। वाह 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 वाह, आपको मैंने उंगली का पकड़ाई, आपने मेरा गला दबोच लिया। हाँ? आप एक मामूली सी लाश रख नहीं सकते अपने घर में? एक मामूली सी लाश? अरे भाई, हमें बचपन से लाश के साथ रहने की आदत नहीं है। माफ कीजिएगा तिवारी जी, मुझे भी बचपन से लाशों के साथ रहने की आदत नहीं है, और मैं तो इस लाश के साथ एक रात क्या एक मिनट भी नहीं रह सकती। सोचिए अगर सक्सेना जी की लाश रात में खड़ी होकर बोलने लग गई आई लाइक इट, तो आओ अनु, लेट्स गो, लेट्स गो। रुक जाइए, रुक जाइए। तू भी बस खड़ी भी देखती रहना, है ना? लाश को कोई सहारा मत देना। कैसे हाथ लगा इसको? धीरज धीरज धरो अंगूरी, अगर तुम टूट जाओगे तो फिर हम भी तो टूट जाएंगे ना। लड्डू के भैया,
हम जेल चले जाएंगे तो आप हमसे मिलने आएंगे ना। तुम कहीं जेल वेल नहीं जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो आप ही कहना चाहते हैं कि आप हमने खून का इल्जाम आपके सर पर लेंगे और आप जेल जाएंगे? नहीं, हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जेल कोई नहीं जाएगा, ना तुम ना हम। लेकिन हमारे हाथों खून हुआ है। तो ये कौन जानता है? सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, भभूति जी जानते, भाभी जी जानते, पुलिस को पता नहीं चलेगा। हम बताएंगे पुलिस को कि हमारे हाथों खून हुआ है। अरे तुम बार बार ये रट क्यों लगाए हो कि हम पुलिस को बता देंगे? तुम्हें जेल जाने का ज्यादा शौक है क्या? नहीं, हमको जेल जाने का शौक नहीं है, लेकिन हमारा समीर नहीं मान रहा है। समीर? अरे वो जमीर होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम अपने जमीर को क्या जवाब देंगे? वो इस बात की गवाही नहीं देगा। अरे फिलहाल अपने समीर को लपेट कर अलमारी में रख दो। नहीं रख सकते ना। अगर हमको हमारी किए की सजा नहीं मिल गई तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करेंगे। अंगूरी हम वैसे ही बहुत टेंशन में हैं, वो भी इस पागल सक्सेना की वजह से। खुद तो मर गया साला, हमारे लिए मुसीबत छोड़ के चला गया। पंडित जी, पुलिस कैसे आई यहाँ पे? तुम लोग रहते कहाँ पे हो? कुछ पता भी है? अरे कितना बड़ा कांड हो गया है। कहा होगो? तिवारी जी किसी को लेकर भाग गए के? अरे नहीं, अंगूरी भाभी सक्सेना। कहा? यूं का कह रहे? अंगूरी भाभी सक्सेना के साथ भाग गई? और मैं तो अंगूरी भाभी को बहुत सीधी समझा कर रहा था। अरे बेल, अंगूरी भाभी सक्सेना के साथ नहीं भाग गई है, बल्कि अंगूरी भाभी ने सक्सेना का खून कर दिया है। यूं कैसे होगा? आई डोंट नो, पुलिस नोज। बताना ही हमरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? कौन आपके पीछे पड़ेगा नहाने के लिए? अब तो हफ्ता हफ्ता नहीं नहाते हैं। अरे अब हमें भरवा भिंडी कौन खिलाएगा? ऐसो है भैया तिवारी, जेल में हम सब व्यवस्था करवा देंगे भाभी के चूल्हे की, वहीं पे आके खा जाया करो। हप्पू सिंह जी, हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अंगूरी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेकसूर है। अरे ऐसे छोटे मोटे खून तो होते ही रहते हैं देश में। अब अंगूरी ने कर दिया तो कौन सी आफत आ गई? देखो भैया तिवारी, हम तुम्हारे जज्बात समझ रहे यार। जिसकी गोरी चिट्टी बीबी जेल जा रही हो, कौन पति बर्दाश्त करेगा? अरे तुम्हारी क्या कहें यार, तुम्हारी तो छोड़ो खैर, हमें तो खुद बुरा लग रहा हो इतनी गोरी चिट्टी भाभी के गोरे गोरे हाथन में हथकड़ी लगा के जेल ले जाते हुए। समझो करो। अगर बुरा लग रहा है तो फिर छोड़ काहे नहीं देते? भाभी को छोड़ दें और का? और फिर हमारी नौकरी को क्या हुए? अरे तो दूसरा धंधा कर लीजिएगा ना, नहीं तो कच्चे बनियान के बिजनेस में हमारे साथ पार्टनर बन जाइए। और क्या? ऐसा है भैया तिवारी जी, अपने सड़े भाई आइडिया अपनी जेब में रखो, खोपड़ी न खाओ हमारी। भाभी चलें?